गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर का महाभारत काल से क्या है कनेक्शन? क्या है इसका कनेक्शन मौर्य काल से? और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसका आर्कियोलॉजिकल महत्व क्या है? इसे इसे लेकर अब डिस्कवरी प्लस ने 2 पार्ट में एक डॉक्यू सीरीज बनाई है जिसका नाम है अनंत अनादि वडनगर। और इस डॉक्यू सीरीज को होस्ट करते नजर आएंगे जाने माने गीतकार, जाने माने राइटर मनोज मुंतशिर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए। हम उनसे जानेंगे कि ये जो डिस्कवरी प्लस में शो आ रहा है अनंत अनादि वडनगर, जिसे आप होस्ट कर रहे हैं, इसकी खासियत क्या है? 3000 साल पुराना इतिहास खोदने की कोशिश है, ऐसा हमें पता चला है। आप ही बताइए, ज्यादा इस पर रोशनी डालिए। लगभग 5,000 साल पुराना। क्योंकि जब आप अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं आप वडनगर के बारे में, तो आपको पता चलता है कि इसके तार महाभारत काल से जुड़ते हैं। तो महाभारत में जिस अनर्थपुर का जिक्र किया गया है वो यही है, वडनगर ही, जिसको आज हम वडनगर के नाम से जानते हैं। तो इतनी अद्भुत जगह है। एक भारतवासी के नाते मुझे एक बात की तकलीफ हमेशा रहती थी, एक चीज़ खटकती थी कि जब हमारा पार्टीशन हुआ 1947 में, तो बहुत सारी जो बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी हमारी, जैसे हमारे पास मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, पुष्कलावती, तक्षशिला, ये सब उस तरफ रह गया। तो एक तो उस तरफ रह गया, इससे पराया नहीं हो गया, हमारा ही है, हम उस पर उतना ही गर्व करते हैं जितना 47 के पहले करते थे। लेकिन फिर भी कोई ऐसी जगह भी हो जो कि हमारी भौगोलिक सीमाओं में हो, जो हमारा मानचित्र है उसमें हो, और उतनी ही पुरानी हो, उतनी ही प्राचीन हो, ये बात मैं सोचता था। और जब ये पता चलता है आपको कि वडनगर, जो अहमदाबाद से लगभग 2 घंटे की ड्राइव पे है, वो एक अद्भुत आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे 1953 में पहली बार इसका जिक्र हुआ था कि भाई ये कोई जगह है। और 1953 के बाद से लगातार एक्सकेवेशन होता रहे, एएसआई उस पर अपना काम करती रही, और अब आप देखें तो हमने 5,000 साल तक की जो उसकी हिस्ट्री है वो हमारे सामने है। जब लोग शो देखेंगे डिस्कवरी प्लस ऐप पे, डिस्कवरी चैनल पे, तो वो ये देख के रोमांचित हो जाएंगे कि जिस महान देश में हमने जन्म लिया है, उस देश के तार कहां से जुड़ते हैं और कितना वैभवशाली हमारा अतीत रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बतौर होस्ट आप वडनगर गए होंगे, वहाँ वहाँ पर आपने शूट किया होगा। क्या कुछ नज़ारा आपने देखा? क्या कुछ महसूस किया वहाँ पहुँचने के बाद? इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। वडनगर की जो मैंने अब तक यात्रा की है वो वर्चुअल की है। मैं वडनगर गया नहीं हूँ फिजिकली, लेकिन वडनगर के बारे में मैंने बहुत पढ़ा। हमारे डायरेक्टर हैं इस शो के, वैभव मूथा जी, बहुत पुराने दोस्त भी हैं हमारे। तो जब मेरे पास ये प्रपोजल आया डिस्कवरी की तरफ से कि ऐसा कोई शो करना है, तो और मुझे ये पता चला कि वैभव इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने वैभव से रिक्वेस्ट की। वैभव ने मुझे बोला कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो चुकी है, आपके पास भेज दी जाएगी। मैंने कहा वो तो आप भेज ही दोगे, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट तक पहुंचने की जो आपकी यात्रा रही है वो भी मुझे आप साथ ले चलो अपने। तो तकरीबन 200 पन्ने के ऊपर इतना ही डॉक्यूमेंट्स, किताबें, सब कुछ उन्होंने मुझे भेजी, और मैं उसको पढ़ पढ़ के वडनगर के बारे में जितना जानता गया उतना आश्चर्यचकित होता गया। जब मुझे पता चला कि ये एक ऐसा शहर है, एक ऐसी साइट है जिसका जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलेगा आपको। अगर आप स्कंद पुराण में जाएंगे, तो हाटकेश्वर महादेव जो भगवान शंकर का ही एक रूप है, तो हाटकेश्वर महादेव की जो चर्चा स्कंद पुराण में है, वो हाटकेश्वर महादेव कहाँ के थे? वो इसी वडनगर के थे। और उस जमाने में स्कंद पुराण में इसको चमत्कारपुर के नाम से इसका जिक्र हुआ है। तो आप देखें कि स्कंद पुराण में जिक्र मिल रहा है, आप देखें कि आपको महाभारत काल में इसका जिक्र मिल रहा है। तो इतनी प्राचीन सभ्यता एकदम हार्ट ऑफ इंडिया में हमारे पास है, तो इसको तो एक्सप्लोर करना कहा बनता जाता था। है कि ये एक ऐसा ऐसा पौराणिक शहर रहा है जिसे 7 बार जी टूटा है और 7 बार नए तरीके से, नए सिरे से खड़ा हुआ है। जी। इसके बारे में क्या कहेंगे? 7 बार टूटा, 7 बार खड़ा हुआ, ये सच है। और मुझे लगता है कि ये भारत का सही चित्रण इसलिए भी करता है क्योंकि हम भारतवासी भी ऐसे ही रहे हैं। अनेकों आपदाओं से गुजरे, अनेक बार हम पे लोगों ने हमें लूटा, किस किस तरह से हमें दबाया, किस किस तरह से हमारे ऊपर शासन किया, चले गए। लेकिन भारतवर्ष कभी खत्म नहीं हुआ, कभी समाप्त नहीं हुआ। जो शाश्वत था वो शाश्वत रहा। यूनान मिट गया, मिस्र मिट गया, रोम मिट गया, मेसोपोटामिया मिट गया, पर्शिया मिट गया, क्या क्या सभ्यताएं मिट गई, लेकिन भारतवर्ष जैसा था वैसा खड़ा हुआ है। तो इसलिए जब हम बात करते हैं वडनगर की, तो लगता है कि सही द्योतक है, सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि ये मिटना और मिटने के बावजूद समाप्त ना होना, ये कैसे हुआ? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बहुत समझदारी जो वडनगर के लोगों की थी। वो लोग इंजीनियरिंग में इतने माहिर थे
कि आज हमें सीखने को मिलता है कि अगर आपको बचे रहना है, आपको बने रहना है, आपको सलामत रहना है, तो क्या तरीका है उसका। वडनगर के लोग वाटर कंजर्वेशन में बिलीव करते थे, और वहां 36 जलाशय पाए गए हैं, वाटर बॉडीज। वो 36 जलाशयों की जब इंजीनियरिंग आप हमारे शो में देखेंगे तो आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि कैसे वो 36 एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इस तरह से कनेक्टेड थे कि एक बूंद पानी वेस्ट ना हो, एक बूंद पानी ओवरफ्लो ना जाए। तो बारिश के महीने में जितना पानी हम इकट्ठा कर पाएं वो 36 वाटर बॉडीज में इकट्ठा हो, और जरूरत पड़ने पर हम उसको इस्तेमाल कर पाएं, कोई जलाशय सूखे नहीं। तो इसीलिए ये बना रह गया, क्योंकि वहां के लोग इस बात में विश्वास रखते थे कि जल ही जीवन है। अगर हमने जल वेस्ट कर दिया तो हमने जीवन वेस्ट कर दिया। आपने बताया कि 36 जलाशय इसमें ऐसे दिखाए गए हैं जो इंजीनियरिंग की एक उम्दा मिसाल है। इसके अलावा उस शहर की और कोई खासियत आप बताना चाहेंगे जो आपके शो के थ्रू दर्शकों को देखने को मिलेगी? हमारे शो के थ्रू आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इतना एक हम बड़ी रेंज में ट्रैवल करते हैं। वेनसांग जो चाइनीज यात्री थे, उन्होंने बहुत सारे ट्रेवलॉग्स लिखे हैं इंडिया में आके। तकरीबन 1300 साल पहले वो आए थे, तो 1300 साल पहले वो जिस तरह से वहां बने हुए बौद्ध मठों का जिक्र करते हैं, वो अपने आप में आपको चमत्कृत और रोमांचित कर देने वाला है। और आप ये देखते हैं कि शायद भारतवर्ष के उन गिने चुने आर्कियोलॉजिकल साइट्स में है जहां जीवन के प्रमाण तो मिलते ही हैं, सर्वधर्म संभाव का प्रमाण भी मिलता है। अलग अलग तरह के रिलीजन्स, अलग अलग तरह के पंथ, अलग अलग तरह के संप्रदाय मिलजुल कर ऐसे रहते थे कि लगता था कि भाई कुछ एक दूसरे से कुछ अलग है ही नहीं है। ये खास बात है। और एक जो और कहानी आपको सुनने को मिलेगी जिसने मुझे मुझे रोमांचित भी किया और मेरी आंखों में आंसू भी आए, वो ताना रीरी की कहानी है। ताना रीरी दो बहनें थीं, मुगल टाइम की बात है, और इतना अद्भुत गाती थीं। वहां शर्मिष्ठा तालाब है, तो कहते हैं कि शर्मिष्ठा तालाब के पास बैठ के वो जब कोई गागर भरता है, उस तालाब में पानी भरता है, तो जो बुड़ 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 का जो साउंड आता है, वहां से म्यूजिकली वो लोग इंस्पायर हुए और इतने बड़े थे कि तानसेन स्वयं उनसे मिलने वडनगर आए। अकबर के दरबार से तानसेन चल के आए कि भाई ऐसा अद्भुत कौन गाता है। तो वो ताना रीरी दो बहनें, उनकी कहानी जब आप सुनेंगे कि कैसे उनको अकबर ने ये कहा कि भाई मुगल दरबार में आओ और तुम यहां परफॉर्म करो, तुम यहां गाओ, और उन्होंने बोला हम तो वडनगर को छोड़कर नहीं जाएंगे, ये हमारी मातृभूमि है, यहां जन्मे हैं, यहीं मरेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी बादशाहत से। उसका अंत बहुत ट्रैजिक हुआ जब उनके ऊपर दबाव पड़ा मुगलिया फौजों से कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा क्योंकि बादशाह अकबर चाहते ही हैं कि तुम आओ। तो उन दोनों ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपनी मातृभूमि वडनगर को नहीं छोड़ा। ये कथा अद्भुत है, ये भी आपको सुनने को मिलेगी। जितने उत्साह के साथ, जितने रोमांच के साथ आप हमें बता रहे हैं कि ये जो 2 पार्ट डॉक्यू सीरीज है अनंत अनादि वडनगर, उसे देखते हुए, उसे सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके मन में ये तो ख्याल एक टीस तो नहीं रह गई कि काश मैं वडनगर जाके वहां से होस्ट करता इस शो को, जो ग्राउंड जीरो है वहां जाकर करता। मतलब ये टीस तो नहीं रह गई? आपने बताया कि वर्चुअली आपको जानने का मौका मिला, बहुत सारे रिसर्च पेपर और किताबें आपके पास आई, लेकिन कहीं ये टीस रह गई कि आप खुद वहां जाते और वहां से होस्ट करते? ये टेक्नोलॉजिकली और ग्राफिकली वीएफएक्स वाइज इतना बड़ा शो है कि जब आप टेलीविजन पे देखेंगे और जिस तरह से मैं इसको होस्ट कर रहा हूं, तो आपको एक उसकी भव्यता का भी अनुमान लगेगा कि हमने ऐसा नहीं किया है कि हमने बस शूट कर लिया। हमने इसकी जो स्केल है वो इतनी बड़ी रखी है। वो इतनी बड़ी स्केल में एंकर को शूट करना वो संभव तभी था जब आपको स्टूडियो में और प्रॉपर कंट्रोल्ड कंडीशन में शूट किया जाए। सिर्फ यही रीजन था कि हमने इसकी भव्यता को कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, इसलिए हमने स्टूडियो में शूट किया। लेकिन मैं वडनगर जा रहा हूं, मैं परसों किसी काम से मेरा अहमदाबाद जाना है, और ये इतना पढ़ने के बाद, इतना जानने के बाद मैं इतना उत्साहित हूं वडनगर विजिट करने के लिए कि मैं परसों जरूर वडनगर जाके आऊंगा। बस एक आखिरी सवाल, ये जो आप 2 पार्ट डॉक्यू सीरीज होस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा भी आगे भी हम आपको डिस्कवरी प्लस पर या किसी चैनल पर और भी इस तरह के शोज, चाहे वो माइथोलॉजिकल हो या ऐतिहासिक तरह के शोज हो, होस्ट करते हुए देखेंगे? भारतवर्ष के इतिहास को जब भी मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा मैं बहुत उत्साहित रहूंगा, और डिस्कवरी खास तौर से, क्योंकि डिस्कवरी के साथ मेरा रिलेशनशिप एक फैन का भी है। एक तो ये है कि ठीक है आप उनके साथ काम कर रहे हो, बड़े गौरव की बात है, लेकिन मैं डिस्कवरी फैन रहा हूं हमेशा से, क्योंकि जिस तरह से वो इतिहास आपके सामने रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि इतिहास का ड्रामा नहीं मरने पाता, इतिहास का नैरेटिव नहीं मरने पाता, जो इतिहास में एंटरटेनमेंट कोशेंट है वो नहीं मरने पाता, और आपको असली इतिहास भी दिखाई पड़ता है। ये डिस्कवरी ने शायद एक महारत हासिल कर ली है ऐसे शोज बनाने में। तो मैं बहुत खुश रहूंगा, इसलिए भी क्योंकि इतिहास जितना ज़्यादा हो सके वो हमारे सामने वापस आना चाहिए। जो लोग भुला देते हैं इतिहास को अपने, उन लोगों का भूगोल भी बाकी नहीं रहता।
तो अगर आपको अपनी ज्योग्राफी संभालनी है, अगर आपको अपना वर्तमान, अगर आपको अपना भविष्य संभालना है और संवारना है, तो आपको इतिहास की तरफ मुड़ के देखना ही होगा। यही एक तरीका है। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस शो के लिए और तमाम ऐसे शोज़ के लिए जिसे आप होस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।